जय सद्गुरु देवंदन नीलेश भाई, हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू यू हम सब की तरफ से। आज प्रेम भरे इस खास दिन पे हमें प्रेम के बारे में कुछ तो कहो। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। वेल ऑन टाइम वैलेंटाइन। प्रेम के बारे में आपको सुनना है, आपको जानना है। प्रेम जानने की तो चीज़ नहीं है, महसूस करना है, फील करना है। आज के हैप्पी वैलेंटाइंस डे के ऊपर प्रेम बोध जो है उसके बारे में ज़रूर कहूँगा। प्रेम का दूसरा नाम है आत्मा, शुद्ध आत्मा या परमात्मा, परमात्मा। प्रेम बोध का सही मतलब होगा ईश्वर तत्व की वाणी, सद्गुरु के बोध वचन जो उनकी अनुभव वाणी से कही गई है। प्रेम भक्ति मार्ग पर चलने का फाइनल गोल, डेस्टिनेशन है। प्रेम सत्पुरुष की प्रसादी है। अब प्रेम की शुरुआत कैसे होती है वो ज़रूर बताना चाहूँगा। सबसे पहले शुरुआत होती है जीव के जो अलग अलग इमोशंस है, फीलिंग्स है, उस भाव के ऊपर संयम लाना, कंट्रोल लाना, जिसे कहते हैं कषाय के ऊपर संयम लाना, मंदता करना। उसके बाद है मैत्री भाव। जब पहला वाला मंजिल हासिल हो जाए, वी मूव टू द नेक्स्ट, कि जगत के सर्व जीव के प्रति मैत्री भाव, शुभ भाव, अ वेरी पॉजिटिव थॉट। उसके बाद है निरागीपना। निरागी के ऊपर राग करने से निरागीपना प्राप्त होता है। अगर ये वचन हमें अनुभव से समझ में आ जाए तो राग समझ में आ सकता है। नेक्स्ट इज समरसपना, समान दृष्टि। जिस तरह आँख से कुछ भी हम देखते हैं तब एक साथ नज़र आता है, ठीक उसी तरह सम्यक दृष्टि से जगत के सर्व जीव प्रति एक समान भाव, उसमें कोई भेदभाव नहीं, वो है समरसपना। एंड द फाइनल कम्स वितरागता, आत्मा स्वरूप में लीनता, उसके स्वरूप में समा जाना, खुद में समा जाना। तो ये है प्रेम स्वरूप, परम आत्मा, उसकी चेष्टा कहिए, और जितनी गहराई से हम सोच सके, अनुभव से ही उसे जान सकते हैं। Now on the lighter side, everybody says, हमें प्रेम की जब बात आती है तो अवश्य कहते हैं मैं प्रेम करता हूँ। हालांकि प्रेम नहीं, राग है। हम सब राग को अच्छी तरह से जानते हैं, है ना? जिस तरह हम कहते हैं मैं अपने बेटे को, मेरे बेटे को बहुत प्यार करता हूँ कि राग करता हूँ। पति है वो कहेगा मैं मेरी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ यानी राग करता हूँ। मेरे पेरेंट्स हैं उसे मैं बहुत राग करता हूँ। मेरे फ्रेंड्स हैं उसे भी मैं राग करता हूँ।
ये लाइन से हमें ये पता चलता है कि हम कितना राग करते हैं, लेकिन वास्तव में ये राग नहीं है। नाउ रीड द लाइन। द लाइन सेज, मैं मेरे बेटे से, मैं मेरी पत्नी से, मैं मेरे पेरेंट्स से, मेरापना, जो मेरापना का जो भाव है, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। राग को तो अभी हमने छुआ तक नहीं है। बिकॉज दिस बिलोंग्स टू मी एंड आई एम ओनिंग दैट, इसलिए हम कहते हैं कि मैं उसे राग करता हूँ। अगर हम बच्चे को राग करते हैं तो सब बच्चे को राग करते हैं। तो ऐसा तो नहीं होता है, जो मेरा बेटा है मैं उसी से प्यार करता हूँ। जहाँ ये टैग लग गया मेरापना का, वहाँ पे एक फीलिंग है, द ओनरशिप कम्स। अगर हम राग करते हैं और करना चाहते हैं, करो, जितना चाहे उतना करो, लेकिन याद रखिएगा, there should not be any interval, there should not be any break. अगर आप राग कर रहे हैं तो निरंतर राग आपका चालू रहना चाहिए, क्योंकि आप ही ने कहा कि मैं राग कर रहा हूँ, तो फिर उसमें ब्रेक क्यों आ गया? जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आती है तब उसमें ब्रेक क्यों आ जाता है? जब फाइट्स हो जाती है तभी ब्रेक क्यों आ जाता है? अगर ब्रेक आ जाए तो फिर राग जायज़ नहीं हुआ ना। ऐसा राग करना है कि उसमें कभी भी ब्रेक नहीं आए, और अगर हम निरंतर ऐसा राग कर सके, उसका परिणाम जो है शायद प्रेम हो सकता है। तो यहाँ पे दो चीज़ जो समझनी है राग में, अहमत्व और ममत्व। एक है हूँ, मैं खुद, अपनी आइडेंटिटी जो है उसको जो कहेंगे ईगो कहे या सेल्फ रिस्पेक्ट कहे, आए। और ममत्व जो है जहाँ पे हर चीज़ से जो लगाव है, राग है। अब जब भी हम अपने अस्तित्व का बात करते हैं कि मैं नीलेश हूँ, और जब मेरी सोच समझ आ जाती है तब मैं कहता हूँ मैं आत्मा हूँ। तो अब ये एग्जिस्टेंस और ये याद रखना है कि मैं आत्मा हूँ। अहमत्व मतलब अहम, मतलब मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। और फिर अस्तित्व कब याद रखना है? जब हम परम कृपाणु देव, परम पूज्य पापा जी और ऐसे ज्ञानी के सामने है, तब मैं हूँ। और जब वो सामने नहीं है और हम संसार में हैं, तब तो आप आराम से कह सकते हैं मैं हूँ ना, नहीं, यानी कि मैं हूँ ही नहीं। आप यही समझ कर चलिए कि मैं हूँ ही नहीं। If I can remove my existence while doing in all the संसार worldly affairs, तो गुरु कृपा, गुरु गम से सब कुछ हो रहा है। और ये जो हो रहा है और ऐसा होता रहेगा, तब जाके हम सब फील करेंगे वाकई में प्रेम क्या है। अब उनका जो प्रेम है, जो हमारे अंदर है, उस बीच से हम प्रेम की शुरुआत करते हैं। और जितना जितना हम उनके साथ कनेक्टेड रहेंगे, उतना उतना संसार से डिसकनेक्टेड रहते हुए भी परफेक्शन के साथ काम करेंगे, क्योंकि कराने वाला परफेक्शनिस्ट है। और हमें उसके ऊपर पूरी श्रद्धा है, हमें उसके ऊपर पूरा विश्वास है, और वो अपना काम खूब बहुत अच्छी तरह निभाता है, और उनके तरीके बहुत सारे हैं। यू एंड आई कैन बी वन ऑफ इट। लेट बी इन दैट स्ट्रीम, और उस प्रेम में अगर हम बह सके
तो हम प्रेम को ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं। ओवर।